इसके पहले हम एक समीकरण पढ़ चुके हैं अभी, डेबाय हकल ऑनसागर समीकरण। इस समीकरण के द्वारा अगर हम ग्राफ प्लॉट करें अनंत तनुता पर मोलर चालकता और क्या बोलते हैं सांद्रता के बीच, तो एक सरल रेखा प्राप्त होती है। इस बेस पर हम कह सकते हैं कि प्रबल वैद्युत अपघट्य की अनंत तनुता पर मोलर चालकता हम ग्राफ विधि से कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन दुर्बल वैद्युत अपघटनों की मोलर चालकता के लिए अगर अनंत तनुता पर मोलर चालकता और क्या बोलते हैं उसको सांद्रता के बीच ग्राफ प्लॉट करें तो हमको एक सीधी रेखा नहीं मिलती है। तो इसीलिए दुर्बल वैद्युत अपघट्यों के विलयन के लिए अनंत तनुता पर मोलर चालकता कैलकुलेट करने के लिए हम एक नियम पढ़ते हैं। उस नियम को कहते हैं आयनों के स्वतंत्र अभिगमन का कोलराउस नियम। इस नियम के अनुसार अनंत तनुता पर विद्युत अपघट्य की कुल मोलर चालकता में प्रत्येक आयन एक निश्चित मात्रा का योगदान करता है, जो दूसरे आयन की प्रकृति पर निर्भर नहीं करता है। किसी व्यक्तिगत आयन का यह योगदान उसकी मोलर आयनिक चालकता कहलाता है। इस आधार पर कोलराउस ने एक नियम प्रतिपादित किया जिसे कोलराउस का नियम कहते हैं। इस नियम के अनुसार अनंत तनुता पर किसी वैद्युत अपघट्य की मोलर चालकता उसके सभी धनायनों और ऋणायनों के मोलर आयनिक चालकताओं का योग होता है। मोलर आयनिक चालकता का योग होता है कहने का मतलब कोई भी वैद्युत अपघट्य होगा तो अगर उसका हम विलयन बनाएंगे तो अपने आयनों में टूटेगा। अपने आयनों में टूटेगा तो धनायन और ऋणायन में टूटेगा। तो जो आयन्स होते हैं तो प्रत्येक आयन चाहे धनायन हो चाहे ऋणायन हो उसकी कुछ ना कुछ चालकता होगी। तो आयनों की चालकता को हम मोलर आयनिक चालकता कहते हैं। और धनायन और ऋणायन की मोलर आयनिक चालकताओं को अगर हम सम कर देंगे मतलब उनका टोटल योग कर देंगे तो जो हमको नई चालकता प्राप्त होगी वह उस विलयन की मोलर आयनिक अनंत तनुता पर मोलर चालकता होगी। उदाहरण, वैद्युत अपघट्य AXBY टाइप का अगर कोई वैद्युत अपघट्य की अनंत तनुता पर मोलर चालकता निम्न प्रकार से व्यक्त की जा सकती है। अगर AXBY मान लो इस तरह से डिकम्पोज हो रहा है, x a y पर प्लस प्लस y b x पर माइनस, तो अनंत तनुता पर मोलर चालकता AXBY का यही होता है फार्मूला, x लैम्डा इन्फिनिटिव m a y प्लस प्लस y a लैम्डा इन्फिनिटिव m b x माइनस। ये फार्मूला होता है, ये सब पे अप्लाई हो जाएगा। तो तोड़ने के बाद पता चलेगा कितना धनायन क्या ऋणायन। कोई भी वैद्युत अपघट्य तोड़ेंगे आप लोग तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और आसानी से हम तोड़ के उसका चाहें तो वियोजन लिख के उसकी जगह पर हम अनंत तनुता पर मोलर चालकता कैलकुलेट कर सकते हैं। जहाँ लैम्डा इन्फिनिटो m a y प्लस तथा लैम्डा इन्फिनिटो m b x माइनस a x b y के आयनों की अनंत तनुता पर मोलर चालकताएँ हैं तथा लैम्डा इन्फिनिटो m a x b y वैद्युत अपघट्य के अणु की अनंत तनुता पर मोलर चालकता है। ये फार्मूला होता है। एग्जाम्पल से ज़्यादा समझ में आएगा। उदाहरण लिखा है, विलयन क्वेश्चन है कि विलयन में NaCl के आयनन पर एक Na प्लस तथा एक Cl आयन बनता है, जानते ही हैं। तो NaCl की अनंत तनुता पर मोलर चालकता क्या होगी? लैम्डा इन्फिनिटो m NaCl इक्वल टू, ये छोटा लैम्डा है ये बड़ा लैम्डा है, लैम्डा इन्फिनिटो m Na प्लस प्लस लैम्डा इन्फिनिटो m Cl माइनस। सेकेंड एग्जाम्पल, अगर बेरियम क्लोराइड की बात करें BaCl2 विलयन के लिए तो इसका आयनन निम्न प्रकार से होगा, मतलब इस टाइप से BaCl2 इक्वल टू Ba पर 2 प्लस प्लस 2Cl माइनस। तो लैम्डा इन्फिनिटिव BaCl2 इक्वल टू लैम्डा इन्फिनिटिव m Ba प्लस 2 इंटू लैम्डा इन्फिनिटिव m Cl माइनस। शायद समझ में आ रहा होगा। अगर एल्युमिनियम सल्फेट विलयन के लिए लिखना है अनंत तनुता पर मोलर चालकता तो Al2SO4 को हम तोड़ेंगे तो 2Al पर 3 प्लस प्लस 3SO4 पर 2 माइनस। फार्मूला क्या बनेगा? लैम्डा इन्फिनिटो m Al2SO4 का होल थ्राइस इज इक्वल टू 2 लैम्डा इन्फिनिटो m Al पर 3 प्लस प्लस 3 लैम्डा इन्फिनिटो m SO4 पर 2 माइनस।
नीचे लिख सकते हैं वैद्युत अपघट्यों की अनंत तनुता पर तुल्यांकी चालकताओं के संदर्भ में कोलोराउस नियम को निम्न प्रकार से परिभाषित किया जा सकता है। अभी तक तो पढ़े थे कि मोलर चालकता के पदों में कोलोराउस का नियम क्या होगा, अब तुल्यांकी चालकता के पद में क्या होगा। अनंत तनुता पर किसी वैद्युत अपघट्य की तुल्यांकी चालकता उसके आयनों की आयनिक चालकताओं के योग के बराबर होती है। तुल्यांकी चालकता वही होता है कि जो आयनिक चालकता होती है उसके आयनों की चालकता, मतलब सी फॉर कैटायन और ए फॉर एनायन। तो लैम्डा इन्फिनिटी इक्विवेलेंट इक्वल टू लैम्डा इन्फिनिटी सी प्लस लैम्डा इन्फिनिटी ए। जबकि मोलर आयनिक चालकताओं के पदों में, अगर मोलर चालकता के पदों में तुल्यांकी चालकता कैलकुलेट करना है तो ये फार्मूला बनेगा लैम्डा इन्फिनिटी इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/ZC लैम्डा इन्फिनिटी एम, ध्यान दीजिएगा, कैटायन, प्लस 1/ZA लैम्डा इन्फिनिटी एम एनायन। अब हमको ये जानना है कि ZC और ZA क्या है। जहाँ लैम्डा इन्फिनिटी एम कैटायन एम लैम्डा इन्फिनिटी एम एनायन क्रमशः अनंत तनुता पर धनायन और ऋणायन की मोलर आयनिक चालकताएं हैं, ZC तथा ZA क्रमशः धनायन और ZC और ZA क्रमशः धनायन और ऋणायन पर आवेश संख्या है। नोट, लैम्डा इन्फिनिटी इक्विवेलेंट को लैम्डा नॉट इक्विवेलेंट से तथा लैम्डा इन्फिनिटी सी को लैम्डा नॉट सी तथा लैम्डा इन्फिनिटी ए को लैम्डा नॉट ए से भी व्यक्त कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? इसलिए कि जब किसी भी मतलब कि विलयन की तनुता बढ़ाएंगे तो आयतन बढ़ेगा, बढ़ते बढ़ते जब इन्फिनिटी हो जाएगा आयतन तो उस समय कंसंट्रेशन 0 हो जाएगा। तो लैम्डा इन्फिनिटी इक्विवेलेंट, इन्फिनिटी का मतलब आयतन इन्फिनिटी है तो सांद्रता 0। ऐसे भी डिनोट कर सकते हो, इन्फिनिटी से भी डिनोट कर सकते हो, दोनों में कोई अंतर नहीं है। उदाहरण दिया है Al2SO4 विलयन की अनंत तनुता होल थ्राइस विलयन की अनंत तनुता पर तुल्यांकी चालकता को निम्न प्रकार से व्यक्त करते हैं। यह है Al2SO4 का होल थ्राइस 2Al+3 पर माइनस, ये होता है फार्मूला। तो लैम्डा इन्फिनिटी इक्विवेलेंट वेट इक्वल टू 1/3, देखो ये आवेश 1/3 से कोई मतलब नहीं है तुल्यांकी चालकता में, 1/3 लैम्डा इन्फिनिटी एम मोलर चालकता Al+3 प्लस 1/2, दो आवेश है तो 1/2 लैम्डा इन्फिनिटी SO4 माइनस। अगला है हमारा एल्युमिनियम क्लोराइड विलयन के लिए AlCl3 Al पर 3 प्लस 3Cl पर माइनस लैम्डा इन्फिनिटी इक्विवेलेंट AlCl3 इक्वल टू, ये 3 आवेश है तो 1/3 लैम्डा इन्फिनिटी एम Al+3 प्लस लैम्डा इन्फिनिटी एम Cl पर माइनस। क्लियर? तो इक्विवेलेंट वेट लिखना होगा तो इस फॉर्म में लिखेंगे और अभी वह मोलर चालकता के लिए जो फार्मूला बताएं उसी हिसाब से लिख लेंगे। क्वेश्चन है बेरियम क्लोराइड तथा एल्युमिनियम सल्फेट विलयन के लिए अनंत तनुता पर मोलर चालकता तथा तुल्यांकी चालकता के लिए सूत्र लिखिए। तो आपको लिख के बताना है इसको। अगली हेडिंग है, यहीं से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन शुरू होते हैं। कोलोराउस नियम के अनुप्रयोग। इस नियम के विभिन्न अनुप्रयोग निम्नलिखित हैं। पहला लिखा है दुर्बल, फर्स्ट है ये, दुर्बल वैद्युत अपघट्यों की अनंत तनुता पर मोलर चालकता की गणना। थोड़ा सा समझते हैं। प्रबल वैद्युत अपघट्यों की अनंत तनुता पर मोलर चालकताओं के मान आलेखन विधि, ग्राफिकल मेथड, फार्मूला है ना, दिए तो सूत्र लिखवाए हैं उससे द्वारा निकाल सकते हैं। परंतु दुर्बल वैद्युत अपघट्यों जैसे CH3COH, NH4OH, CH3COH, NH4OH आदि के मान इस विधि द्वारा ज्ञात नहीं किए जा सकते हैं क्योंकि ये कम आयनित होते हैं। अतः एसिटिक अम्ल की अनंत तनुता पर मोलर चालकता लैम्डा इन्फिनिटी एम के मान की गणना हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl, सोडियम एसीटेट CH3CONA, सोडियम क्लोराइड NaCl आदि प्रबल वैद्युत अपघट्यों की मोलर चालकताओं के मान ज्ञात करके की जाती है। माना इनकी मोलर चालकताओं के मान क्रमशः X, Y और Z हैं। तो थोड़ा सा मतलब ये समझते हैं कि हम प्रबल वैद्युत अपघट्य की मोलर चालकता अनंत तनुता पर आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो प्रबल विद्युत अपघट्यों की सहायता से ही हम दुर्बल विद्युत अपघट्य के मोलर चालकता की गणना करेंगे कोलोराउस नियम से।
तो अगर लिखें लैम्डा इन्फिनिटी एम सी एच थ्री सी ओ एच, तो ये फार्मूला बनेगा लैम्डा इन्फिनिटी एम सी एच थ्री सी ओ माइनस प्लस लैम्डा इन्फिनिटी एम एच प्लस। होगा कि नहीं होगा? ये आयनन करेंगे मतलब तोड़ देंगे, आयनन आयनन होगा। तो जैसे लैम्डा इन्फिनिटी एम एच सी एल के लिए लिखना हो तो लैम्डा इन्फिनिटी एम एच प्लस प्लस लैम्डा इन्फिनिटी एम सी एल माइनस समीकरण नंबर 1 बना लें। लैम्डा इन्फिनिटी एम सी एच थ्री सी ओ एन है तो लैम्डा इन्फिनिटी एम सी एच थ्री सी ओ पर माइनस प्लस लैम्डा इन्फिनिटी एम एन ए प्लस लैम्डा इन्फिनिटी एम एन ए सी एल, लैम्डा इन्फिनिटी एम एन ए प्लस प्लस लैम्डा इन्फिनिटी एम सी एल माइनस। तो 3 हमारे सूत्र बन गए। अब इसी को तीनों समीकरण के हिसाब से हमको फर्स्ट वाले की तरह मतलब उसके रूप में हमको कन्वर्ट करना है कि जैसे कि होता है ना ये लैम्डा, जैसे लैम्डा इन्फिनिटिव एम सी एच थ्री सी ओ ओ एच इज इक्वल टू होता है लैम्डा इन्फिनिटिव एम एच प्लस प्लस लैम्डा इन्फिनिटिव एम सी एच सी ओ माइनस। इस रूप में इसको कन्वर्ट करना है उस 3 समीकरण से। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़कर उसमें से समीकरण 3 को घटाने पर लैम्डा इन्फिनिटी एम एच सी एल प्लस लैम्डा इन्फिनिटी एम सी एच थ्री सी ओ एन ए माइनस लैम्डा इन्फिनिटी एम एन ए सी एल इक्वल टू हो जाएगा लैम्डा इन्फिनिटी एम सी एच थ्री सी ओ माइनस प्लस लैम्डा इन्फिनिटी एम एच प्लस। यही है हमारा सी एच थ्री सी ओ एच। तो इसकी जगह पर हम क्या माने हैं, एक्स प्लस वाई माइनस जेड इज इक्वल टू लैम्डा इन्फिनिटी एम सी एच थ्री सी ओ ओ एच। अब 2 क्वेश्चन हम दे रहे हैं, आप लोग उसके हिसाब से इसी टाइप का फार्मूला बनाइएगा। लैम्डा इन्फिनिटी एम एन एच फोर ओ एच का मान लैम्डा इन्फिनिटी एम एन एच फोर सी एल, लैम्डा इन्फिनिटी एम एन ए सी एल और लैम्डा इन्फिनिटी एम एन ए ओ एच की सहायता से ज्ञात कीजिए। इसके लिए फार्मूला बनाना है। और ये है दूसरा, लैम्डा इन्फिनिटी एम एच सी एल का मान लैम्डा इन्फिनिटी एम एन एच फोर सी एल, लैम्डा इन्फिनिटी एम एच एन ओ थ्री तथा लैम्डा इन्फिनिटी एम एन एच फोर एन ओ थ्री की सहायता से ज्ञात कीजिए। ये